राधे राधे बच्चों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का तीसरा चैप्टर, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, इसका हम वन शॉट रिवीजन देखेंगे, एक वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक हम देखेंगे पार्ट 1 में, इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये दोनों विधि आएंगी वहां पे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आता है, उसकी तुलना अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, या तीनों बराबर है, या दो बराबर है, एक बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो उसकी संगतता क्या होती है। संगत जो होता है वो निकाय होता है, निकाय संगत होता है, या असंगत निकाय होता है। ठीक, सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके एक हल होते हैं या अनंत हल होते हैं या कोई हल नहीं होता है। देखो, जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब पेयर, हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण लेना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो लेना है, इसलिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला हो गया। ठीक, और दूसरा हम क्या ले लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। इसमें देखो, जब हमारा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की, तो कैसी रेखाएं होती हैं हमारी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी, ऐसी रेखाएं होती है। देखो, एक दो रेखाएं होंगी, एक रेखा का ये समीकरण, एक रेखा का ये वाली रेखा का समीकरण, और दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, और हल कितने होंगे, एक हल होंगे, और संगत क्या होगा, वो निकाय क्या होगा, संगत होगा। ठीक, अब अगर a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 की, और बराबर होता है c1 बटे c2 के, तो क्या होती है हमारी संपाती लाइन, मतलब संपाती रेखा। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये वाली लाइन, इसी के ऊपर हम एक और लाइन खींच देते हैं, ये वाली लाइन एक हमारी बन गई, इसी के ऊपर हम एक और लाइन खींच दें, वो हमारी क्या होती है, संपाती रेखा। ठीक, संपाती रेखा। और इसके हल कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं, क्योंकि देखो एक हल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही बिंदु पर काटती है, और जो संपाती एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो इसपे ये कितने पॉइंट हो जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, इसलिए हल कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक, अब देखो, और इसका भी निकाय क्या होगा, संगत होगा। ठीक, अब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 को, और बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। कैसे, जैसे कि ये और ये दो रेखाएं पैरेलल होती हैं, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे कि ये देखो, एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में, ठीक, होंगी, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, जैसे कि रेल की पटरी। ठीक, ये दोनों समांतर रेखाएं जब कभी काटेंगे नहीं, तो इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, और निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक, यही निकालने के आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। ठीक, ये हमारा क्या होता है, दो समीकरण आता है। समीकरण एक क्या होता है, पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये समीकरण हमारा क्या है, 1। और क्या लेंगे, 2x प्लस 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसको हमको फाइंड करना, यह कौन सा समीकरण हो जाएगा, दूसरा। और इसको हम ज्ञात करें क्या है, ये संगत है या फिर असंगत। संगत है या असंगत। संगत होगा तो दो कंडीशन होंगी, कौन सा, a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 को, और a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 को, और बराबर हो c1 बटे c2 के। ठीक,
सबसे पहले ये है, इसमें हम निकालेंगे कि सबसे पहले हम A1 B1 C1 निकाल लें। देखो पहला क्या होता है A1, A1 हमारा क्या है ये वाला, A1 x A2 A1 x B1 y C1। ठीक, तो इसको पहले हम यहाँ पे A1 निकाल लें। A1 हमारा क्या है वो 3। ठीक, A1 क्या है 3। ठीक, और एक मिनट, इसको हम अरेंज फॉर्म में समीकरण के रूप में सबसे पहले लिख रहे हैं। ठीक, समीकरण के रूप में क्या होता है हमारा, ये C इधर आ जाता है। ठीक, ये 7 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आएगा। सबसे पहले हम 3x यहाँ पे सोल्यूशन लिख दें, सोल्यूशन 3x प्लस 2y, और ये 5 LHS RHS से LHS में आएगा, क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारे क्या बन गई समीकरण, ये पहली थी। और ये क्या करेंगे 2x माइनस 3y, और ये 7 उधर जाके -7 इक्वल टू 0, ये समीकरण दूसरा। अब हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, A1 हमारा क्या है, और फिर क्या है A2 हमारा क्या है, फिर हम निकालेंगे B1 हमारा क्या है, फिर हम निकालेंगे B2 हमारा क्या है, फिर हम क्या निकालेंगे C1 हमारा क्या है, फिर क्या निकालेंगे C2, फिर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए A1 क्या है पहला नंबर 3, और A2 क्या है ये वाला 2, B1 क्या है ये वाला 2, और B2 क्या है ये -3। निगेटिव नंबर्स हमेशा निगेटिव के साथ लिखे जाते हैं। C1 क्या है माइनस का 5, और C2 क्या है माइनस का 7। अब हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक, हमने ये निकाल लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फार्मूले में लिखेंगे A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 के। एक चीज और हम बता रहे हैं आपको, आप हमेशा ये हमेशा जैसे देखो, अगर आप पेन से लिखेंगे ऐसे काट, ऐसे पहले बराबर नहीं है पहले ही बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में इसको मिटाने में। ठीक, तो इसलिए हमेशा आप इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि या तो ये बराबर नहीं होगा या फिर ये बराबर नहीं होगा। अगर पहला बराबर नहीं है तो दूसरा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो हमेशा इसीलिए बराबर के साथ में लिखते हैं, क्योंकि काटने में वो आसानी रहे कि वो बराबर नहीं है, इसलिए हमेशा हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं कि तीनों बराबर है। ठीक, हमेशा ये मान के चलते हैं कि तीनों बराबर होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले A1 बटे A2 क्या है 3/2, फिर बराबर लगा के 2 माइनस का 3, फिर बराबर लगा के -5 माइनस का 7। क्या यह तीनों बराबर है 2/3 और 3/2 बराबर है 2/3 के? नहीं ना, तो ये क्या करेंगे बराबर नहीं है। ये भी इसके बराबर नहीं है कोई भी, तो क्या होगा ये भी बराबर नहीं है। जब बराबर हमारा नहीं है तो हमारा क्या होगा, पहली कंडीशन क्या होती है ये लिखेंगे। पहली कंडीशन में क्या है कि निकाय जो है वो हमारा क्या है, निकाय जो है वो क्या है संगत। निकाय जो है हमारा संगत होगा। यही वाला तो कंडीशन A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो निकाय हमारा क्या है संगत। निकाय संगत होगा, निकाय संगत होगा, और निकाय संगत होगा, और केवल एक हल होंगे। निकाय संगत होगा और केवल एक हल होगा। क्यों? क्योंकि वो बराबर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ये हमारे ये वाला प्रूव कर दिया। अब हम ये वाला प्रूव कर दें, एक कोई दूसरा क्वेश्चन ले लें। ठीक, कि वो तीनों बराबर हो तो कितने अनंत हल होंगे और निकाय क्या होगा संगत। दूसरा क्वेश्चन ले लें, दूसरा क्वेश्चन भी हम ले लें। क्या है दूसरा क्वेश्चन, हम ले लें 4x
4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा समीकरण जो है वो क्या है, 12x और क्या है प्लस 9y प्लस का 21 इक्वल टू 0। 21, सॉरी ये वाला माइनस का 21 इक्वल टू 0, माइनस का 21 इक्वल टू 0। ठीक, इसमें पहले से अरेंज था, ये सी इधर ही था तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ठीक, ये देखो इसमें हम क्या निकालेंगे, a1 और क्या निकालेंगे a2, a1 a2, फिर क्या निकालेंगे, इधर निकाल रहे हैं बगल में इधर। ठीक, हम क्या निकालेंगे इसके, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक, क्या निकालेंगे हम, a1 क्या है, फिर a2 क्या है, a1 क्या है हमारा ये देखो 4, a2 क्या है 12, और फिर b1 क्या है, b2 क्या है, b1 क्या है हमारा 3, b2 क्या है 9, c1 क्या है हमारा माइनस का 7, और c2 क्या है माइनस की 21। ठीक, अब हम कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, हमेशा पहले क्या किया था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। a1 क्या है 4 अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन 9 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 21। ठीक, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, कैंसिल तो हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। ठीक, कैंसिल तो हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। वैसे तो दिखने में बराबर नहीं था ना, इसलिए हम इसको काट दे रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्या आया 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। क्या ये तीनों बराबर आए, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 क्या होंगी, संपाती लाइन होंगी। अनंत हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। और निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, निकाय क्या होगा संगत, निकाय क्या होगा संगत, और हल जो होंगे, और हल जो होंगे, हल क्या होंगे अनंत हल होंगे, हल क्या होंगे अनंत हल, हल जो होगा वो क्या होगा अनंत हल के बराबर होगा। आपको हमारे हिसाब से समझ में आया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर वो अरेंज नहीं होता है, ये सी इधर रहता है तो उसको हम सी बराबर के इधर लेके आते हैं, अरेंज करते हैं, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल के फिर फार्मूले में पुट कर देते हैं, और ये चार्ट तुमको याद रखना है। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद हम आपको इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक, उसमें क्या है आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वो देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।